जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक तो नहीं कह लें, एक नया मसला लेके आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसा मसला है कि जो हर मैन्युफैक्चरर भाई जो एलईडी का काम कर रहा है, खुद बल्ब बना रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है, ये सब इश्यू वो फ़ेस कर रहा है। लेकिन शायद हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है, हालाँकि ये सब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। तो आज इसी टॉपिक की तरफ और इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसके भी हल के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। और वो मसला क्या है कि हम लोग दुकानदार को बल्ब देते हैं 1 साल वारंटी के अंदर, ठीक है? अच्छा, दुकानदार क्या कर रहा होता है कि डंडियाँ मार रहा होता है। किस तरह की डंडियाँ मार रहा होता है? एक तो ये कि वो अक्सर डब्बे के ऊपर डेट नहीं डालता। जिस टाइम उसने कस्टमर को बल्ब सेल किया, उसने उसके ऊपर डेट ही नहीं डाली, ठीक है? वो कस्टमर को फ़ेवर करता है जी कि जब बल्ब जलेगा तो आप ले आइएगा, मैं आपको उस टाइम बैक डेट करके कर दूँगा। लेकिन वो किसी हद तक हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हमने अपने बल्ब के ऊपर एमएफसी डाली होती है। तो किसी खाते में, लेकिन वो 1 से 2 महीने की डंडी फिर भी चली जाती है क्योंकि हमने दुकानदार को भी एक मार्जिन दिया होता है कि इतना ये जो बल्ब है ये मैं तुमसे 13 या 14वें महीने महीने तक भी वापस ले लूँगा। अच्छा, दूसरी डंडी दुकानदार क्या मार रहा होता है और जो सबसे बड़ी डंडी है ये, या जो सबसे बड़ी ज़्यादती है मैन्युफैक्चरर भाइयों के साथ, वो ये होती है कि जब बल्ब ख़राब होके वापस आता है, तो दुकानदार उसको नया बल्ब दे देता है और उसके ऊपर फिर फ्रेश ड डेट डाल देता है। जबकि ये गलत तरीक़ेकार है। वारंटी अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने जनवरी में बल्ब ख़रीदा है और उसकी दिसंबर तक वारंटी है, तो दुकानदार को चाहिए कि अगर वो नया बल्ब भी दे रहा है, तो उसके ऊपर भी बैक डेट ही डाले, जिस डेट से ये बल्ब पहली दफ़ा सेल हुआ था, क्योंकि वारंटी 1 साल की है। जब आप उसपे नई डेट डाल देते हैं, तो इसका मतलब है 3 महीने उसने पहले एन्जॉय कर लिया। अब आपने उसको फिर एक नई डेट डाल दी, वो मज़ीद चला गया, तो वो तो फिर कस्टमर को बल्ब जो है वो साल से ऊपर चला जाता है। जबकि 1 साल की वारंटी तो हम नहीं दे रहे। लेकिन ये जो दुकानदार होता है, ये क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर के साथ ज़्यादती कर रहा होता है, कस्टमर को फ़ेवर कर रहा होता है। अब इस चीज़ की मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका मोबाइल है, 1 साल वारंटी में आप खरीदते हैं, सैमसंग कंपनी से या किसी भी कंपनी से खरीदते हैं और उसमें किसी भी किस्म का कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, आप सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं, कोई भी पुर्ज़ा होता है वो उसको रिपेयर करते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या वो नई डेट डाल के आपको देते हैं? कभी भी नहीं देते। जिस डेट से आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा होता है, जो मोबाइल शॉप वाला आपको डेट डाल के देता है वारंटी कार्ड पे, उसी डेट से आपकी वारंटी चल रही होती है। साल में 10 दफ़ा भी आपका मोबाइल ख़राब होता है ना, तो डेट एक्सपायरी उसकी उस व डेट ऑफ स्टार्टिंग से ही काउंट की जा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि जितनी दफ़ा आपने रिपेयर कराया उतनी दफ़ा आपकी वारंटी एक्सटेंड होगी, नेवर एवर। आप कोई फ्रिज खरीद लें, आप कोई ओवन खरीद लें, आप कोई एसी खरीद लें, जो भी अप्लायंस आप खरीदते हैं उसमें वारंटी का तरीक़ेकार यही होता है कि आपकी जो वारंटी है वो वहाँ से ही शुरू हो जाती है जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया होता है और उसके बाद उसमें जितनी दफ़ा भी डिफेक्ट्स आते हैं, वो उस वारंटी पीरियड के अंदर-अंदर आपको चेंज करके दे रहे होते हैं, लेकिन वारंटी एक्सटेंड नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पे दुकानदार हज़रात क्या कर रहा होता है कि वो बार-बार डेट एक्सटेंड किए जा रहा होता है, किए जा रहा होता है, किए जा रहा है, साल वारंटी वाला बल्ब तो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पे चला जाता है। ऐसे में मैन्युफैक्चरर भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और इसीलिए मैं बार-बार मैन्युफैक्चरर भाइयों को तवज्जो दिलाता हूँ कि यार आप इतना सस्ता बल्ब दुकानदार को क्यों दे रहे हैं? एक तो वो आपसे माल क्रेडिट पे ले रहा है, दूसरा वो आपके साथ डंडियाँ भी मार रहा है, तीसरा वो आपको पैसों में भी ज़लील कर रहा होता है। तो खुदारा इन चीज़ों को माइंड में रखें, बल्ब का रेट मुनासिब करें, बल्ब की प्राइस को इंक्रीज़ रखें और दूसरी बात, दुकानदार को इस बात पे कन्विंस करें कि भाई तुमने आइंदा नई डेट नहीं डालनी, पुरानी डेट डालनी है। इसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बल्कि आप लोगों से सजेशंस भी चाह रहा हूँ कि इसका क्या हल होना चाहिए। कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जी हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर का फ़ायदा ये हो जाएगा कि डब्बा और बल्ब का जो सीरियल नंबर है वो मैच होगा तो कस्टमर दुकानदार के पास जाएगा। अगर मैच नहीं होगा तो कस्टमर दुकानदार तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि ठीक है, ये बात तो आपने ठीक कर दी, इससे क्लेम काफ़ी हद तक कम हो भी जाता है और वो होता भी है। लेकिन अगर वो बल्ब वाक़ई ही में सीरियल नंबर मैच भी कर गया, लेकिन वो बल्ब ख़राब हो गया, तो वो जब दुकानदार के पास जाएगा, अब वो उसको रिप्लेस करके देगा, तो जब दूसरा बल्ब देगा, तो उसका सीरियल नंबर डिफरेंट हो जाएगा। अगेन इन दैट केस आपको फिर भी अपने दुकानदार को इस बात के ऊपर राज़ी करना है कि वो जब भी कोई बल्ब बेचेगा, तो उसके ऊपर अगर रिप्लेसमेंट आती है, तो रिप्लेसमेंट के केस में भी वो डब्बे के ऊपर पुरानी डेट ही डाले, वो नई डेट ना डाले। ये बात दुकानदारों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर कोई दुकानदार, शॉपकीपर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं, तो भई मेरी आपसे एक गुज़ारिश है कि खुदारा हम लोग पहले ही बड़ा पिसे होते हैं, ठीक है? हम लोगों का क्लेम भी हमारे पेटे है, ना हमें इम्पोर्टर से क्लेम मिल रहा होता है और आप लोगों ने भी क्लेम तो हमसे ही लेना होता है, ठीक है? फिर हमारी पेमेंट भी क्रेडिट पे चल रही होती है, तो देखिए मैन्युफैक्चरर भी जो होते हैं वो इंसान होते हैं,
तो थोड़ा-सा ताउन आप भी हमारे साथ किया करें कि इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, इनको थोड़ा-सा देखें, जान अल्लाह ताला को देनी है आपने। कस्टमर को जान नहीं देनी है आपने, जान आपने अल्लाह ताला को देनी है। क़यामत के दिन आपसे ये सवाल होगा कि तुम्हें एक बंदा अपनी अमानत दे के गया था, अपने बल्ब दे के गया था और तुम्हें बताकर गया था कि भाई इसकी 1 साल की वारंटी है। तो ये तुमने अमानत में ख़यानत की है कि तुमने उसकी 1 साल वारंटी को 2 साल, 3 साल करके बेचा है। तो यकीन करें कि ये भी एक गुनाह है कि जो आप ज़्यादती कर रहे हैं इम्पोर्टर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर भाइयों के साथ, कि 1 साल वारंटी वाला बल्ब आप 1.5 साल, 2 साल में बेच रहे हैं। तो खुदारा आपसे भी ये रिक्वेस्ट है और मैन्युफैक्चरर भाइयों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि आप कोशिश करें, दुकानदारों से बात करें और अपने क्लेम को थोड़ा-सा इस तरह से मिनिमाइज़ करें कि दुकानदारों को बताएँ कि यार आपने जो डेट डालनी है, वो वही वाली डालनी है जिस डेट पे बल्ब गया था। इस तरह से कम से कम आपका जो लॉस है वो थोड़ा-सा मिनिमाइज़ हो जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, इस टॉपिक के ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। अगर आप सब लोग गौर करेंगे तो आप लोग समझ जाएँगे कि वाक़ई में हम लोगों का कितना लॉस हो रहा है। तो बस मैंने यही बात करनी थी और इस टॉपिक की तरफ आप लोगों की तवज्जो देनी थी। और किसी भाई के माइंड में अगर इस चीज़ को कंट्रोल करने का कोई और टेक्निकल तरीका है तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके आप मुझे ज़रूर बताएँ। आपका हल अच्छा होगा तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो भी बनाएँगे, बाकी भाइयों से शेयर भी करेंगे। ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।